नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल द क्लासरूम में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा फोर्स एंड प्रेशर, जो क्लास 8 का एक चैप्टर है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और यह पोजीशन ए पर यहाँ रखा है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन बी पर लेकर जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पुश करके इस पोजीशन पर ले जा सकते हैं। और अगर अब इस ऑब्जेक्ट को बी से हमें ए पर लाना है तो क्या करेंगे, इसको खींचकर या पुल करके हम पोजीशन ए पर ला सकते हैं। इसी तरीके से जब आप फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल को किक लगाते हैं तो फुटबॉल हमसे दूर चली जाती है, या फुटबॉल रनिंग है तो उसको हम अपने पैर से या हाथ से रोक सकते हैं। इसी तरह हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ किसी न किसी कारण हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं या उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। तो इन सब के पीछे क्या है, एक क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? फोर्स इज एनी पुल और पुश। किसी भी पुल या पुश को हम क्या कह सकते हैं? फोर्स, बल कह सकते हैं। पुल और पुश क्यों बोला है कि किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, इसको पुश करके हम इसकी पोजीशन चेंज कर रहे थे, या पुल करके खींच करके इसकी पोजीशन चेंज कर रहे थे, तो इसको क्या बोलेंगे? फोर्स। अब देखो, फोर्स जब लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, वह क्या क्या कर सकता है? उस फोर्स फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है। यहाँ पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो रेस्ट में है, तो जब उसको पुश या पुल करेंगे तो वह मूव करना स्टार्ट कर देगा या मोशन में आ जाएगा। या फिर कोई ऑब्जेक्ट रनिंग में है तो उसको हम फोर्स लगा के उसको रेस्ट में ला सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? उसकी पोजीशन चेंज कर सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। मान लो एक स्प्रिंग है, अगर उसको दोनों एंड से अगर हम खींचें या उस पर फोर्स लगाएं तो उसकी शेप जो है इंक्रीज हो जाएगी, या उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उसकी शेप जो है चेंज हो सकती है। थर्ड क्या कर सकता है? उसका साइज चेंज हो सकता है। मान लो कोई रबर है, उसको अगर हम पुश करें तो वह उसकी लेंथ जो है कम हो सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, उसका साइज चेंज कर सकता है। अब फोर्स जो है कई तरह का होता है। अगला टॉपिक हमारा फोर्स इज ड्यू टू इंटरेक्शन। अब मान लो कोई गाड़ी है और तुम यहां खड़े हो। अगर तुम इस गाड़ी को बिना इसको टच किए अगर मूव करवाना चाहो तो क्या करवा पाओगे? नहीं करवा सकते। इसके अपोजिट, अगर तुम इस गाड़ी को पुश कर रहे हो आगे की तरफ, तो यह गाड़ी क्या करना स्टार्ट कर देगी? इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो तुम्हारा इसके साथ क्या हो गया? इंटरेक्शन हो गया। एक तुम टच करके या इंटरेक्ट करके इसको पुश कर रहे हो, इसकी स्टेट को चेंज कर रहे हो रेस्ट से मोशन में। ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अब तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो, या यूं कहें कि इसको
धकेल रहे हो। सपोज तुम इस पर लगा रहे हो फोर्स F1। अब कुछ देर बाद तुम्हारा दोस्त आ जाता है और वह भी इसको धकेलना शुरू कर देता है, या यूं कहें कि वह इस पे फोर्स F2 लगाना शुरू कर देता है। अब जो टोटल रिजल्टेंट होगा, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा टोटल, दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है। वो सेम डायरेक्शन में तुम इसको पुश कर रहे हो, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा यहां, F1 प्लस F2। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसी बॉक्स को तुम इस तरफ से फोर्स लगा रहे हो, सपोज F1, और इस तरफ से तुम्हारा दोस्त इस पर फोर्स लगा रहा है, सपोज वह फोर्स कितना है, F2। वह बल F2 इस तरफ लगा रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? अगर इसकी भी तीन कंडीशन है। अगर F1 और F2 इक्वल है, यानी कि तुम्हारे द्वारा लगाया गया फोर्स और तुम्हारे दोस्त के द्वारा लगाया गया फोर्स अगर इक्वल है, बराबर है, तो यह मूव नहीं करेगा। अब सपोज तुम्हारे द्वारा लगाया गया फोर्स यानी कि F1 क्या है, तुम्हारे दोस्त द्वारा लगाए गए फोर्स से ज्यादा है। F1 ज्यादा है किससे, F2 से। तो ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। तुम ज्यादा फोर्स लगा रहे थे ना, तो तुम इसको धकेल पाओगे, तो इसकी जो मोशन होगी ये मूव करेगा किस तरफ, इस तरफ, जिस तरफ F1 की डायरेक्शन होगी। दूसरा केस में अगर F2 ग्रेटर है F1 से, यानी तुम्हारे दोस्त द्वारा लगाया गया फोर्स तुम्हारे द्वारा लगाया गया फोर्स से ज्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, F2 की डायरेक्शन में। ठीक है, या यूं कहें कि जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस हो जाते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएंगे। आगे आता है टाइप्स। बहुत तरह के फोर्स होते हैं, कई टाइप्स के फोर्स होते हैं। अगर इसके सब टाइप देख लें तो सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स आ सकते हैं, यानी कि इसके नाम से जाहिर है कॉन्टैक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट अगर कॉन्टैक्ट में हो, जैसे इसको हमें पुश करना है तो इसको कॉन्टैक्ट में आगे, हमारा जो हाथ है इसके कॉन्टैक्ट में है, इसको पुश कर रहे हैं, तो इस तरह के जो सारे फोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा हो लेकिन वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ना हो, तो उनको क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इनकी भी टाइप्स हैं। फर्स्ट जो हमारा जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसकी एक टाइप पढ़ लेते हैं, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स यानी कि जैसे इसका नाम है मस्कुलर, यानी कि मसल्स के द्वारा लगाया गया फोर्स, उसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। यानी कि इसको अगर पुश कर रहे हैं हम, तो इसमें कौन, हमारी मसल्स इसको पुश कर रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। या एक बैलगाड़ी आपने देखी होगी, बैल जो है गाड़ी को खींचते हैं, तो क्या करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं उसको क्या कह सकते हैं, मस्कुलर फोर्स। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है फ्रिक्शन। आपने देखा होगा अगर हम किसी बॉल को फर्श पे लुढ़का दें तो कुछ देर बाद रुक जाती है, या यूं कहें कि आप साइकिल चला रहे हैं, उसको पैडल मारना बंद कर दें,
पेडल लगाना बंद कर दें तो कुछ देर बाद वह साइकिल अपने आप रुक जाएगी। तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो इनको रोक रहा है, तो उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। यानी कि सपोज करो यह बॉल है, यह इस तरफ मूव कर रही है और यह यहां जाके रुक जाती है, तो यहां फोर्स जो काम कर रहा है, जो इसको रोक रहा है, यानी कि वह फोर्स उस सरफेस के और बॉल के बीच में जो लग रहा है, यानी कि जब ये कांटेक्ट में आते हैं, सरफेस और बॉल के बीच में जो फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि फ्रिक्शन के कारण या फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वह रुक जाती है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है, अब देखो फोर्स की जो है वह डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, न्यूटन उसकी यूनिट है फोर्स की। तो जब हम इसको पुश करते हैं तो सपोज 2 न्यूटन हमने इस पे फोर्स लगाया, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे थे, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स की क्या है? डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है। जो फ्रिक्शन है वो भी एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा अपोजिट होगी। अब इस बॉल को हमने पुश कर दिया, यानी कि हमने फोर्स किस तरफ लगाया? इस तरफ, या यूं कहें कि मस्कुलर फोर्स लगा दिया हमने इस डायरेक्शन में। लेकिन एक जो फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको जो रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहा है या रोक रहा है, तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इसके अपोजिट। यानी कि बॉल उस तरफ मूव कर रही थी तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? पीछे की तरफ। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। अब मशीन्स के जो पार्ट्स हैं वो कुछ टाइम बाद घिस जाते हैं, वो भी किसके कारण होता है? फ्रिक्शन। क्योंकि उन दो सरफेस के बीच में जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शन के कारण ही मशीन्स के जो पार्ट हैं कुछ टाइम यूज करने के बाद वो घिस जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब तक हम कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ रहे थे, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके जो फोर्स लगता है उसको कॉन्टैक्ट। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। अब आप लोगों ने इस तरह की मैग्नेट देखी होंगी, या पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने मैग्नेट के बारे में। इसमें क्या होता है? 2 पोल होते हैं, 2 सिरे जो होते हैं इसके, जिसके एक पोल को बोलते हैं साउथ पोल, दूसरे पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल। साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो इन 2 चुंबक्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। इनमें जो मैग्नेट होता है इसमें मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं लगातार इस तरह से, जो कि इनविजिबल होती हैं। अब जो फोर्स है उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके इम्पैक्ट को हम महसूस कर सकते हैं। तो इन मैग्नेट्स के बीच में हमेशा कोई ना कोई फोर्स लगता रहता है। अब उस फोर्स को कैसे पहचानेंगे कि इनके बीच में फोर्स लग रहा है? अगर इन 2 चुंबक्स को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो या तो वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। वो कब जाएंगे? अगर ये जो पोल है इनके अगर अपोजिट हैं, यानी कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स repel
ईच अदर। अगर यह पोल अलग अलग हैं, यानी कि दो चुंबक हैं, ये मान लो मैग्नेट है, इसका यह नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है, इसी तरह ये मैग्नेट है, इसका यह साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है। अगर नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या यूं कह लें कि एक दूसरे से चिपक जाएंगे ये। और अगर सेम पोल अगर एक दूसरे के पास लेके आए, सपोज करो इसका इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, या यूं कह लें कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। इसी तरह अगला जो फोर्स है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे बचपन में करते थे, पेन को अगर बालों से हम रब करते हैं और कागज के पास लेके जाते हैं तो वह उस कागज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से करने से, बालों में रब करने से, उसमें क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, या चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं इसमें, पेन में। तो वह उस कागज को अपनी तरफ खींचता है या अट्रैक्ट करता है। इस तरह के जो फोर्स होता है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या जो चार्जेज के कारण जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह एक ग्रेविटेशनल फोर्स है अगला। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो ग्रेविटी के कारण लगे। अब जैसे इसको अगर हम छोड़ दें तो वह नीचे गिर जाएगा। अब ये यहां से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई चीज है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि अर्थ की तरफ जाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर छोड़ दें तो वह अर्थ की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है। सॉरी। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। के लिए अर्थ ही नहीं, हर जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहा है। उन दो ऑब्जेक्ट में, जैसे सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून और हमारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में भी एक फोर्स है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। या ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा अगला टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन उस फोर्स को प्रेशर कब बोलते हैं, जब ये फोर्स पर यूनिट एरिया जब हम मेजर करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, प्रेशर। अब देखो, जो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, यानी कि प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यह जो प्रेशर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम लगेगा। अब जैसे ये मार्कर है, यहां से जो इसका जो एरिया है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस साइड। अगर इसको हम किसी में गाड़ने की कोशिश करते हैं तो यह अंदर नहीं जा रहा। अगर इसके अपोजिट अगर हम ऐसे करें, यहाँ एरिया क्या है, कम है, तो यह आसानी से अंदर जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसका जो पर यूनिट एरिया जो प्रेशर है वो है इंक्रीज होगा। अगर एरिया हम कम कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह जैसे हम एक कील ठोकते हैं, अगर कील आगे से मोटी है तो उसको वह अंदर नहीं जाएगी। अगर आगे से नुकीली है उस पर हम थोड़ा मारते हैं तो वह आसानी से अंदर चली जाती है, क्योंकि वहां एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। गैस और लिक्विड हैं वो भी प्रेशर
इंसर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। अब मान लो गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, यानी कि उसमें जो गैस भरी गई है वह उस बलून के वॉल्स पे प्रेशर लगाता है, इसलिए वह फूल जाता है। या हम टायर्स में हवा भरते हैं तो वो फूल जाते हैं। गैसेज भी और लिक्विड, इसी तरह लिक्विड भी प्रेशर लगाते हैं। अब सपोज हम एक बोतल ले लेते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, मान लो पानी भरा हुआ है इसमें, तो इसमें जो प्रेशर है वो किस तरफ है, इसकी वॉल्स की तरफ। अगर यहाँ हम एक छेद कर दें तो पानी क्या है, बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो गैसेज हैं और लिक्विड है वह भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। हमारे चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एयर है, एयर भी एक गैस है, वह भी लगातार हमारे ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर लगाती रहती है। जो एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वह बहुत ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज हम कोई रबर की एक बॉल ले लेते हैं या रबर की कोई चीज जो हेमिस्फीयर हो, अगर उसकी हम सारी एयर को बाहर निकाल लें और किसी चीज से उसको चिपका दें, एक कटोरी टाइप कह लो, रबर की कटोरी, अगर उसकी एयर को हम निकाल लें और उसको जैसे वैक्यूम करेंगे वह चिपक जाएगी, तो उसको वहां से निकालना बहुत ही मुश्किल है। वो जब तक नहीं निकलेगी जब तक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम ना हो जाए हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स से, यानी कि फोर्स ज्यादा लगाएं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो ही ये पॉसिबल है कि हम उसको वहां से हटा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।